इधर से चंडीगढ़ जा रहे थे कोचिंग के लिए, जैसे हमारे पास भी बच्चे आते हैं, आपके इधर से भी आते हैं, बरवाला साइड से भी आते हैं, तो बहुत लोग जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना है कि चंडीगढ़ में द बेस्ट कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर इस एरिया में इन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है तो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों के बच्चे के लिए एक बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। तो और दूसरा चीज है जो थोड़ा सा इन्होंने अभी बात किया, एक्चुअली हम पेरेंट्स एंड टीचर्स हम दोनों जिम्मेदार रहते हैं। किसी का भी एक जो बोलते हैं ना, सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ इज नॉट द ग्रोथ। अभी अगर आप देखोगे ना, जैसे आप लोग अभी कोई अच्छे पोजीशंस में भी होंगे, आप अपने क्लासमेट्स को भी देखिए, सारे बच्चे 90% लाना ऐसा नहीं होता था। हम जो पढ़ते थे, हमारा जो कॉलेज का टॉपर होके भी मेरा 68% था मार्क्स, बट आजकल आप किसी स्कूल में जाओ 95। पेरेंट्स पहले पूछते हैं तुम्हारा बच्चा कितना लाया, 98 लाया, 99 लाया। सो समटाइम्स हम कुछ पेरेंट्स अपने अंदर एक इन्फीरियरिटी फील करते हैं कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, फिर हम आके क्या करते हैं, बच्चे को डांटने लगते हैं, तुम क्या करता है, वो फलाना बच्चा ऐसे करता है। बट मेरा इतना आप लोगों के लिए, मेरा भी 20 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, और हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं हमारा फोकस सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ के ऊपर नहीं रहता। जैसे इन्होंने बताया, आजकल कमी क्या है, आजकल कमी है आपका जो मोरल एंड एथिक्स, ये दोनों चीज आप लोग जो थोड़ा एजेड भी है, थोड़ा मिडिल एज में भी है, आप लोग ये चीज को बेटर रियलाइज कर पा रहे होंगे कि आज का जो जनरेशन का बच्चे हैं और आप जिस टाइम थे और आपके पहले भी जो थे, तो ये थोड़ा सा गैप इसलिए आ रहा है ड्यू टू थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम समझना नहीं चाह रहे हैं, हम उनके जगह पे रह के उनके बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। अभी कल ही मेरे पास एक पेरेंट्स आए, बोले आप जिम्मेदारी लो कि ये 90% लाएगा, जितना फीस मांगोगे मैं दे दूंगा। मैं बोला मुझे फीस नहीं चाहिए, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब इस बात में कंट्राडिक्टरी होगा, एज ए पेरेंट्स वो सोचेंगे कि सार ने जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इसके मतलब ये टाइम पास करेंगे। अब उसके बाद जो 5 मिनट हमारा कन्वर्सेशन हुआ तो उन्होंने एडमिशन ओके करके गए, क्योंकि बेसिकली ये मत आप क्या चाहते हो, आपके बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा जिम्मेदार सिटीजन बने, और जो सोशल जितना भी कंट्राडिक्टरी होता है एटमॉस्फेयर, जितना भी एक पीसफुल लाइफ मतलब आप अगर उसको देना चाहते हो तो उसको ओवरऑल ग्रोथ करना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी हम एज ए टीचर लेते ही हैं, और विभूति जी ने भी लिए हुए हैं। हमने बहुत बार इस बारे में डिस्कशन किया। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 1 year ही टूक ए डिसीजन टू ओपन द इंस्टीट्यूट इन दिस एरिया। नहीं तो उसका भी था कोई दूसरे जगह, बड़े बड़े टाउन में भी वो सिटी में मतलब कर सकते थे, ये तो ऐसे भी सिटी है, बट चंडीगढ़ में भी वो कर सकते थे। तो ये इसलिए इधर की है क्योंकि इधर के जो बच्चे हैं हम जानते हैं कितना परेशान होते हैं क्वालिटी टीचिंग के लिए। अगर 11th क्लास का बच्चा, उसका मम्मी जरूर घर में सोचेंगे कि अरे मेरा बच्चा अब जाएगा, अब बस से जाएगा या कोई हमने ऑटो कर दिए अब आएगा। जब तक वो घर नहीं पहुंचता मम्मी लोग एकदम चैन से नहीं रहते घर में। पापा लोग ड्यूटी पे रहते हैं, वो भी 2 बार फोन करते हैं, बेटा आ गया क्या, तो बेसिकली या बेटी आ गया, तो बेटियों के लिए तो और भी ज्यादा चिंता रहता है। तो मेरा बोलने मतलब आपके आसपास इतना अच्छा सेंटर अभी बना हुआ है, आप लोग इसका भरपूर मतलब उपयोग कीजिए। जो भी आपको लगता है कमी नहीं रहेगा आपके क्वालिटी एजुकेशन के लिए। इन्होंने भी रिटायर्ड हुआ है एयरफोर्स से, और हम भी एयरफोर्स से ही 20 साल सर्विस करके आए हुए हैं, तो हमें भी पूरा 20 साल हमने पढ़ाया हुआ है। अपने जो सर्विस के भी बच्चे थे उनको भी काफी ग्रो किया है, कोई IIT में है, कोई NIT, कोई बहुत जगह पे है। तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना, 50% से लेके 95% तक भी बच्चे रहते हैं, 99 तक भी रहते हैं। तो सारे बच्चे तो क्रैक नहीं करते ना IIT, कोई मैनेजमेंट में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, तो वो लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, कोई नर्सिंग में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है। तो हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि आप लोग बच्चों को स्पेस दीजिए, उनको थोड़ा समझिए। हर बार में पैसा बड़ी चीज नहीं होता कि महीने में मैं 1.5 लाख कमा रहा हूँ, 2.5 लाख कमा रहा हूँ, मैं बच्चे को फॉरेन भेज दिया। आप लोगों को पता होगा चंडीगढ़ में जितने लोग हैं आप देखेंगे, बड़े बड़े कूटे हैं, सब है, सबके घर सिर्फ 2 लोग नजर आएंगे, वो भी मोर देन 80 years ओल्ड एज, ओनली फादर मदर। पूछोगे कहाँ है,
कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है। अगर इसी को हम ग्रोथ मानते हैं तो फिर तो मैं आपसे इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू है। बट मेरे नजर में, हम भी बाहर आके रह रहे हैं, हमारा पेरेंट्स गांव में रहते हैं, कभी कभी आते हैं, घूम के जाते हैं, बट एटलीस्ट एक बार दो बार जब भी कोई कॉल आए तो हम उसके पास पहुंच सकते हैं। फॉरेन में जाके 4 लाख कमा के अगर आपके बहुत सारे केसेस है जो वो आ भी नहीं पाते, तो क्या फायदा हुआ? जिंदगी भर आपने इतना कमाए, बच्चों को इतना संस्कार दिए, इतना पढ़ाए, मेहनत किए। तो मेरा बोलने का मतलब उनका ओवरऑल ग्रोथ आप लोकल लेवल पे कीजिए, और उससे आपको भी फायदा है और बच्चे को भी फायदा है। वो सब कुछ सीखेंगे, समाज को देखेंगे, समझेंगे, सब कुछ होगा। अभी अगर हम एकेडमिक पे आते हैं, जैसे विभूति जी ने बताया अभी, और मैं भी इस बात को मानता हूँ, अभी 11-12 के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, अगर उनको बोलोगे 5 - 10 कर दो तो बोलेंगे 5 है, क्योंकि -5 होगा, वो चीज वो नहीं समझेंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो बच्चा डल है, ऐसा नहीं है। उसको जब हमने सिखाया तो कोई से पढ़ा होगा, तो वो इतना फोकस नहीं देते, वो डायरेक्ट आंसर ओरिएंटेड होते हैं। जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आजकल रेपुटेड इंस्टीट्यूट कर क्या रहे हैं, उनके पास पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। अगर 200 क्वेश्चन उन्होंने कर लिया तो बच्चा सोचता है IIT जेईई में शायद रैंक अच्छा आ जाए। आपने ऐसे भी सुना होगा, जेईई में 99% ला रहे हैं, IIT में क्रैक नहीं हो रहा है, और कोई 92%, 94% ला रहा है, उसके बाद वो IIT क्रैक कर रहा है। और आप देखेंगे मैक्सिमम थोड़ा सा जो ज्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, बेसिकली जो बच्चे ऐसे दिल्ली में कोचिंग ले रहा है, कोई चंडीगढ़ में ले रहा है, उनमें से तो परसेंटेज है सक्सेस का, बट उनका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे, उनका जो बेसिक एजुकेशन वो थोड़ा सा इंटीरियर में हुआ होगा। अच्छी तरह आप कभी भी पूछ के देख लेना, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब सिर्फ हम एजुकेशन जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है उनके अगेंस्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ स्टार्टिंग से होता है, बेसिक से। हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं, 10 तक चलो घर में पढ़ ले, कुछ कर लेगा, अच्छा तो पढ़ ही रहा है, और 11-12 के बाद हम उसको आकाश, एलएन, जो भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट है उधर दे देंगे। चंडीगढ़ में तो लगभग भरे पड़े हैं इंस्टीट्यूट्स। तो ये मैं भी सोच रखता हूँ एज ए पेरेंट्स, बट अभी हम लोग काफी रिसर्च से हमें ये पता चल रहा है कि 6th क्लास से अगर आप बच्चों को थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल दे पाओगे ना, आपका बच्चा बहुत अच्छा करेगा। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा जेईई मेंस क्लियर कर ही लेगा। IIT के लिए थोड़ा सा पहले से ही इंटेलेक्चुअल चाहिए, वो चीज मैं आपको क्यों आपको ऐसे बोलूं, क्योंकि वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल चाहिए। वो बच्चों के अंदर प्रैक्टिस से 100% नहीं आएंगे, वो पहले से आप लोगों से भी आया होगा उसके अंदर, तो ये चीज आप समझ सकते हो। तो अभी हमारा जो स्ट्रैटेजी रहता है एजुकेशन में, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू द एडवांस लेवल। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है एज ए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट हम उसको आसान करके जब पढ़ाते हैं तो बच्चे भी इंटरेस्टेड रहते हैं, वो आराम से खुद आके क्लास लगाते हैं कि सर हमें पढ़ा दो, हमें पढ़ा दो, हम बैठ के रहेंगे, हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे करके। तो जो सेल्फ मोटिवेशन है, जिसको सेल्फ ड्रिवन बोलते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको नहीं मिलते, तभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है। जो ड्रॉप आउट है, आकाश, एलएन या फिजिक्स वाला जो भी है रेपुटेड इंस्टीट्यूट, उसमें फर्स्ट ईयर पैसा दे देते हैं, सेकेंड ईयर आप देखना ऑलमोस्ट मोर देन 20 to 30% जो बच्चे होते हैं वो विथड्रॉ हो जाता है, क्योंकि वो जाते नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम उनका गलत हो जाता है, थोड़ा कम आ जाता है, उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता, पेरेंट्स भी थोड़ा नाखुश हो जाते हैं। तो ये सारे अदर एस्पेक्ट है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप अपने पोटेंशियल देखो बच्चों के अंदर, और टीचर का भी कंसल्ट करो, टीचर आपको बेटर गाइड करते हैं कि हाँ बच्चे को IIT में देना है या फिर NIT देना है या फिर कोई कॉमर्स लाइन देना है, वो भी आपको सजेस्ट कर